हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जो लेटेस्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्च महीने का जो वीकली करंट अफेयर है 2023 का, हम आज उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सेशन होगा ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे पहले भी हमने जनवरी और फरवरी से रिलेटेड जो करंट अफेयर से की जो मंथली करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो हमने डाल रखी हैं। आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। और अभी इस क्लास के अंदर हम मार्च महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वो हॉट इवेंट्स हों या फिर अवार्ड से रिलेटेड हो या फिर किसी तरीके की अपॉइंटमेंट्स हो, हम सारी की सारी हम आज उसको कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमने बताया कि हम जो है आज फर्स्ट से लेकर के 31 ऑफ मार्च 2023 का जो मंथली करंट अफेयर्स है, हम आज उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम आज लगभग 150 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे इस महीने में हम पढ़ेंगे अवार्ड्स को, जितने भी अवार्ड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, हम आज उसको कंप्लीट करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स को कंप्लीट करेंगे, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो भी, उनको देखेंगे, जो भी हॉट इवेंट्स हुए हैं या फिर इंडेक्स यानी कि इंडिया आउट ऑफ द वर्ल्ड कितने किस किसी भी इंडेक्स में किस नंबर पे आता है वो सब देखेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो आपकी देखी जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर्स देखे जाएँगे, बर्निंग इश्यूज़ देखे जाएँगे और साथ ही साथ में आपके जितने भी स्टैटिक जीके होगा, यानी इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या फिर उनसे रिलेटेड जो कोई भी आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होगा, वो साथ-साथ में आपका कवर किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी और सबसे पहले ये 2013 के अंदर बनाया गया था। कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना किस देश पहुंची है? तो कोबरा वॉरियर जो एयर एक्सरसाइज है, जिसके अंदर ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जिसके अंदर अलग-अलग देशों के जो एयर हैं, वो इसके अंदर भाग लेने वाली हैं, जो कि कहाँ पर हो रही है? ये ब्रिटेन के अंदर आयोजित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का जो आयोजन है 3 से 5 मार्च के बीच में भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। एशिया में अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस किस शहर में शुरू की गई है? तो सबसे पहली जो साइकिल रेस है उसका जो इनॉग्रेशन है वो श्रीनगर से किया गया है, और ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी कन्याकुमारी तक की ये साइकिल रेस होगी, जिसके अंदर एक महिला साइकिलिस्ट भी शामिल हुई थी। एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कोल्ड एयर कोल्ड कंडेंसर लागू किया है? किस राज्य में किया है? ये किया है झारखंड राज्य के अंदर, इसका इसको लागू किया गया है। कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। जैसे अपना ब्लड बैंक होता है उसी तरीके से एक मदर मिल्क बैंक होगा, जिसके अंदर जितने भी जो नवजात शिशु हैं जिनको मदर मिल्क की आवश्यकता होती है उनके ग्रोथ के लिए, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए या फिर मेंटल ग्रोथ के लिए, तो उस चीज की पूर्ति के लिए मदर मिल्क बैंक बनाया गया है, ताकि किसी भी बच्चे को मदर मिल्क बैंक से वंचित ना रखा जाए। किस राज्य में 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है? तो कहाँ पर की गई है ये? उड़ीसा के अंदर इन 3 राज्यों के अंदर सोने की खदानों की खोज करी गई है। बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो बेस्ट एंटरप्रेन्योर जो अवार्ड है वो सज्जन जिंदल जी को मिला है, और सज्जन जिंदल जी कौन है? ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन एंड एमडी हैं, यानी कि जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप के एमडी एंड सीईओ हैं ये। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आर एस सरीन। आर एस सरीन को डीसीक्यूए का डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बनाया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको पोर्टर पुरस्कार मिला है, हाल ही में मिला है ये 2019 के लिए, तो कोविड-19 के टाइम पे जो भी अच्छे कार्य किए हैं कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 को, उस मामले में इनको पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1 मार्च से भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये बैठक जो है ये गुरुग्राम के अंदर आयोजित हुई है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे
नवाजा गया है। तो हरि बालकृष्णन जो है इनको मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये क्या है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। आप इतनी बात याद रखेंगे। एशियन चेस फेडरेशन ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो ली गुकेस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है एशियन चेस फेडरेशन ने। और ये 2019 के अंदर दुनिया के सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर होने का खिताब इनके नाम बना हुआ है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो आईसीसी महिला विश्व कप 2023 का जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका को, इन्होंने हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। इसकी खास बात क्या है? यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी कुछ तस्वीर है, ये ऊपर की तस्वीर दिखाई गई है जो ओवरव्यू है इसका। ये एक कमल के आकार का ये बना हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका जो आर्किटेक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नए, जिनका क्या नाम है? रणवीर सिंह इनका नाम है। ये पेप्सिको कंपनी का एक ब्रांड है, पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को। नासा ने अपने विज्ञान प्रमुख, साइंस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नासा ने डॉक्टर निकोला फॉक्स को अपना जो साइंस चीफ है वो नियुक्त किया है। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना किस देश पहुंची है? तो ये पहुंची है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात पहुंची है, जिसके अंदर बट ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो एयर फोर्सेस है वो भाग लेंगी, जैसे यूएई की है और फ्रांस की है, कुवैत की है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन की है, मोरक्को, स्पेन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की है एंड यूएसए वुड आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग। इनके इसके अंदर जो है ये पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सारी की सारी। और फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो फिक्की के नए महासचिव बने हैं उनका क्या नाम है? शैलेश पाठक इनका नाम है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है फिक्की का। और इसका जो हेडक्वार्टर अगर पूछ ले आपसे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो पहला जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ये असम राज्य के अंदर लगाया गया है। और असम के सीएम है, उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा इनका नाम है, हिमंता बिस्वा शर्मा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शशिधर जगदीशन को चुना गया है। और ये सीईओ हैं और एमडी हैं, एमडी एंड सीईओ हैं किसके? एचडीएफसी के, एचडीएफसी बैंक के ये एमडी एंड सीईओ हैं, जिन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ द बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बाहरी लेखा परीक्षक कौन बने हैं जिनेवा के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के? तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, यानी कि ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं आईएलडी के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, ये एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए हैं। फीफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो खिताब है ये लियोनेल मेसी को मिला है। और ये जो महिला है, ये महिलाओं की कैटेगरी में इनको दिया गया है, जिनका क्या नाम है? एलेक्सिया पुटिलस, एलेक्सिया पुटिलस इनका नाम है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है एलन मस्क, जो कि 187 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ सबसे पहले नंबर पे हैं। और मुकेश अंबानी जी जो है ये 10th नंबर पे हैं, जिनकी जो संपत्ति है ये 81 बिलियन डॉलर्स की है, 81 बिलियन डॉलर्स की। और इसके अंदर गौतम अडानी जी का नाम आता है 30th नंबर पे, यानी कि 30वें नंबर पे इनका नाम आता है। वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा लगाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है वो लगाई गई है, और ये है पूर्व इंडियन क्रिकेटर। ए एम अहमदी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ए एम अहमदी जी जो थे ये फॉर्मर सीजीआई थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आपको ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना जरूरी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसको। तो फॉर्मर जो सीजीआई थे वो कौन थे? ए एम अहमदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बोला अहमद टिनिबू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं?
तो ये चुने गए हैं, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं ये चुने गए हैं और इनको कांग्रेचुलेट किया था अपने जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये खिताब जो जीता है ये कर्नाटक राज्य ने जीता है और किसको हराया है? ये हराया है मेघालय को और कर्नाटक ने ये 54 ईयर्स के बाद ये खिताब अपने नाम किया है। शेख अहमद नवाफ अल सबाह के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये कहाँ के बने हैं? ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। मऊगंज किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो मऊगंज जो है ये मध्य प्रदेश राज्य ने अपना नया जिला बनाया है और ये रीवा जिले से अलग होकर बनाया गया है और ये कौन है? ये है एमपी के सीएम है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। आईआरसीटीसी ने भारत के सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये एचडीएफसी बैंक के साथ में मिलकर ये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और आईआरसीटीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब एक रेड बुल के ड्राइवर हैं। रेड बुल एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है और इसके जो ड्राइवर हैं मैक्स वर्सपन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। किस राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है? तो कहाँ पर लगाया गया है? ये महाराष्ट्र के अंदर लगाया गया है और जिसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर की ये लंबाई है और ये बांस से बनाया गया है। हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो सतीश कौशिक जी जो थे वो फिल्म निर्देशक भी थे और अभिनेता भी थे, यानी उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते थे। महेंद्रगढ़ जिले से ये बिलोंग करते थे। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं वो रामचंद्र पटेल जी को बनाया गया है और ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? विद्या देवी भंडारी को इन्होंने रिप्लेस किया। नेफ्यू रियो किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं दोबारा से। फ्रिंजेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो फ्रिंजेक्स जो सैन्य अभ्यास है ये फ्रांस और भारत की सेनाओं के बीच में आयोजित हुआ। मानिक शाह लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मानिक शाह जो है ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा से और त्रिपुरा के अगर आपसे गवर्नर पूछ लिया जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ये गवर्नर हैं इनके, मतलब त्रिपुरा के गवर्नर हैं। आईएएफ की लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? सालिजा धामी बनी है। ये जो फ्रंट लाइन एयर कॉम्बैट की जो यूनिट है उसकी कमान संभालेंगे ये। हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसके कौन से उपन्यास के लिए? इनको पागल खाना नामक उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये 8 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी इसकी थीम थी। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर होता है बट अब की बात क्या है? सेवलॉन ने अपना हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर जी को अपना हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो खेलो इंडिया जो 10 का दम का आयोजन जो है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है इसका इनोग्रेशन जो है। और इसके अंदर 10 तरीके के खेल खेले जाएंगे जैसे खो खो, वुसू और रेसलिंग, फेंसिंग, आर्चरी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स एंड योगा टाइप के जितने भी जो खेल हैं वो खेले जाएंगे। और ये ऐसी महिलाओं के लिए जो खेलों का आयोजन किया गया है जिनका सिलेक्शन स्टेट या नेशनल में किसी भी ट्रायल में नहीं हो पाया और वो रिजेक्ट कर दी गई थी और उसके बाद में इनके लिए स्पेशली 10 के दम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो इनोग्रेशन है वो किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ग्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ग्रैहम रीड को इन्होंने रिप्लेस किया है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये है पी ज्योतिमणि। पी ज्योतिमणि इसके लेखक हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो पेपर पे पूछी जा सकती है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला जी एसएसबी के नए महानिदेशक बनी गई हैं। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सर डेविड चिपरफील्ड को आर्किटेक्चर के फील्ड के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। और ये कौन है? ये छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, जिन्होंने 2500 रुपए तक की जो बेरोजगारी भत्ता है वो देने के लिए ये बजट पेश किया था अभी। तो उसके अंदर 2500 रुपए तक का जो बेरोजगारी भत्ता है देने की घोषणा करी है, जिसके अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होनी चाहिए और आपकी जो आय है, फैमिली इनकम है, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये इसकी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं। एक्सरसाइज प्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और थल सेना ने भी इसके अंदर भाग लिया था और इसके अंदर जो भारतीय जो नौसेना है उसकी लगभग 78 जो पानी के जहाज हैं उन्होंने और 6 पनडुब्बियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। चीन की सीमा के पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता राणा। गीता राणा चीन के पास में ईएमई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। हाल ही में शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। किस भारतीय फिल्म के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का खिताब मिला है? तो ये मिला है आरआरआर फिल्म के जो गीत है उसको मिला है। और इसके साथ साथ एलिफेंट वर्सेस को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर भी ये जो लिस्ट दी गई है जितने भी ऑस्कर अवार्ड्स हैं। हाल ही में पाई दिवस कब बनाया गया है? तो पाई डे जो है ये 14 ऑफ मार्च को बनाया गया है। और जैसे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। 3.1 यानी 14 इस तरीके से बोल सकते हैं। तो 14 ऑफ मार्च को बनाया जाता है पाई डे। किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया है? तो किसने किया है? इंडोनेशिया ने अपना जो जो राजधानी है उसको जकार्ता से जो बोर्नियो स्थानांतरित कर लिया है। और यहाँ पर है ये जकार्ता था ये, और यहाँ पर बीच में पड़ता है जावा। जावा सी पड़ता है बीच के अंदर, और यहाँ से लेकर यहाँ पर उन्होंने बोर्नियो के अंदर अपनी जो राजधानी है उसको शिफ्ट कर लिया है, जिसका नाम क्या होगा? नुसंतारा। नुसंतारा इनकी राजधानी का नाम होगा जकार्ता न रहकर। और इनका मानना है कि 1/3 ऑफ जो जकार्ता का जो एरिया है ये 2050 तक जलमग्न हो जाएगा। किसके पानी से? जावा सी का जो पानी है उससे। सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 जो है शिव शंकरी जी को इसके लिए चुना गया है। और ये तमिल लेखक है और इनकी एक पुस्तक है सूर्यवंशम, उनके लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। ली क्यांग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ली क्यांग जो है ये चाइना के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही शी जिनपिंग को दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया था चाइना का। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किसे चुना गया है? तो शक्तिकांत दास को 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2027 तक के लिए किसे फीफा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 2027 तक के जो फीफा के अध्यक्ष बने रहेंगे, कौन बने रहेंगे? जियानी इन्फेंटिनो को नया अध्यक्ष चुना गया है। और फीफा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जियो सिनेमा द्वारा किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जियो सिनेमा का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है वो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। बेंगलोर मसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है? जो बेंगलोर मसूर जो एक्सप्रेस वे है वो 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधव कौशिक जी जो है जो साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। वैकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को वैकॉम 18 ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है?
तो बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है और यहाँ पर ये तालिका दी गई है जिसके अंदर बिहार जो है ये पहले नंबर पर है, जो मतलब सबसे लास्ट में पड़ता है, यानी 61.8% की लिटरेसी रेट है इसकी। फिर इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जो 65% के साथ है और राजस्थान का है 66.11%। और इसके अंदर केरला केरला का जो लिटरेसी रेट है वो 93.7% का है, जो सबसे ऊपर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे प्रेसिडेंट्स क्लब प्रदान किया है, तो आईएनएस द्रोणाचार्य को इन्होंने प्रेसिडेंट्स क्लब सम्मान से सम्मानित किया है, जो कि एक प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023 का पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को मिला है? तो ये मिला है एशले गार्डनर को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक महिला खिलाड़ी है। और अगर मेंस की पूछें तो हैरी ब्रूक को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं और जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023 से सम्मानित किया गया है। टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने अपना जो एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। स्विस फर्म आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 8वें स्थान पर पड़ता है भारत, और जो कि हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। और इसके अंदर जो पहला स्थान है वो आता है चार देश का, चार है इसके अंदर पहले स्थान पर, फिर इराक आता है, पाकिस्तान इसमें तीसरे स्थान पर है, बांग्लादेश 5वें स्थान पर है और 8वें स्थान पर है भारत। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली धारवाड़ के अंदर इन्होंने सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जो कि 1507 किलोमीटर 1507 मीटर का है, ये 1507 मीटर का है। इसके बाद में 1366 मीटर का जो गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो आता है, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में पड़ता है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है माउंट मेरापी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक है उसके अंदर भारत की जो रैंकिंग है ये है 13वें नंबर पर आता है भारत। इस राज्य ने हाल ही में 19 नए जिले बनाने की घोषणा करी है। किस राज्य ने करी है? ये की है राजस्थान राज्य ने इसकी घोषणा करी है, जो कि नए 19 जिले और 3 संभाग नए बनाए गए हैं इसके अंदर। और यहाँ पर ये जो तालिकाएं हैं यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन से नए जिले बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। और लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ये क्या स्टेशनरी ब्रांड है, जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बनाती है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ये 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जो स्टारबक्स के नए सीईओ हैं वो भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। कोकण समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम की सेना के बीच में और भारतीय सेना के बीच में, नौसेना के बीच में ये कोकण समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है। अंडर 21 कैटेगरी में 5 जलदस्यु मध्य को सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो सुपर्णा रमेश सैलार इसके सबसे जल्दी इसको पार करने वाले व्यक्ति बने हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको हमारी वीकली करंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं तो आपको इससे भी ज्यादा यानी कि डीप नॉलेज आपको मिलेगी। और मंथली करंट अफेयर्स में तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिसके अंदर एक एग्जैक्ट आपको आंसर बताया जाएगा, बट जो वीकली करंट अफेयर्स हैं हम उसके अंदर आपको हर तरीके से, मतलब सबसे बेस्ट तरीके से आपको जो वीकली करंट अफेयर है हम आपको कवर करवा के देते हैं। और ये यहाँ पर पाक जलमरू जो स्टेट है, यानी कि पाक स्टेट जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? पनडुब्बी बेस तैयार किया है किसने? तो ये किया है बांग्लादेश ने। और यहाँ पर है ये शेख हसीना जी है। और बीएनएस शेख हसीना इसका नाम है पनडुब्बी बेस का, बीएनएस शेख हसीना। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये है रणवीर सिंह सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। इस केंद्र शासित प्रदेश में आम जनता के लिए सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 16 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स के को लगा करके इस गार्डन को बनाया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, ये संगीत कला निधि सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया का जो नया एमडी एंड सीईओ है
वो मनमीत के नंदा जी को इसके लिए चुना गया है। आप एज ए टेस्ट इस सीरीज को ले सकते हैं, जो मंथली जो सीरीज होती है आप इसको एज ए टेस्ट ले सकते हैं। सागर परिक्रमा का चौथा चरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन किया गया है। मिसेस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेस इंडिया 2023 का जो खिताब है ये ज्योति अरोड़ा ने अपने नाम किया है। किस राज्य में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाएगी? तो कहाँ पर चलाई जाएगी? मेघालय राज्य के अंदर चलाई जाएगी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने मेघालय सरकार को दे दी है। आईआईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल के अंदर आईआईएसएफ जो निशानेबाजी जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश एमपी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ नई मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, जो कि 2018 से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और ये 130 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि यहाँ पर बांग्लादेश और जो बंगाल की जो सिलीगुड़ी है उसको जोड़ेगा। हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है, जिसको रतन टाटा जी ने हासिल किया है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स जो है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हर महीने के अंदर आपकी 3 से 4 बुक्स हम करवाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही करवाई जाती हैं। तो विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत, यानी विपिन रावत से आप याद रख सकते हैं रचना बिष्ट रावत को। टीसीएस के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो के कृतिवासन को टीसीएस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में कितने साल की सजा सुनाई है? तो 2 साल की सजा सुनाई है सूरत की अदालत ने आईपीसी एक्ट 499 एंड 500 के तहत। हाल ही में किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की हाल ही में खोज की गई है। महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता है? ये दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं ये हरियाणा के नीतू घनघस जो है भिवानी से बिलोंग करती हैं और स्वीटी बुरा जो है ये हिसार से बिलोंग करती हैं और इन्होंने दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंदर। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों के पास पीने योग्य पानी नहीं है? तो 26% ऐसे लोग हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की वाटर कॉन्फ्रेंस के अनुसार बताया गया है कि 26% ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने योग्य पानी नहीं है। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को जम्मू कश्मीर सरकार ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। किस खेल को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक स्टेडियम का नाम बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस के नाम पर रखा है? तो रग्बी जो खेल है उसको प्रमोट करने के लिए जो बॉलीवुड अभिनेता है ये और जिनका नाम क्या है राहुल बोस, उसके नाम पर ही एक रग्बी स्टेडियम बनाया गया है उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा के अगर चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ ले तो उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। 1 अप्रैल 2023 से पीपीआई के माध्यम से मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है पर कितने प्रतिशत इंटरचेंज चार्जेस लगेंगे? तो कितने चार्जेस लगेंगे? 1.1% के चार्जेस लगेंगे। और ये कितने की पेमेंट से ज्यादा होनी चाहिए? 2000 रुपए की जो पेमेंट है उसे अधिक की भुगतान पर आपको 1.1% का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत भारत सरकार ने कुल कितने रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया है? ये मतलब छोटे जो स्टेशन हैं उनको सुधारने के लिए जीर्णोद्धार के लिए बनाया गया है इस स्कीम को और इसके लिए 1275 जो रेलवे स्टेशन हैं उनको चुना गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी की दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? तो 6% रहने के अनुमान है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट जो है 2023 के अंदर भारत की 6% रहने के अनुमान है S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 वर्ष के लिए इनको बढ़ा दिया गया है, जो कि 200 रुपए की जो सब्सिडी जो मिलती है इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो 9.6 करोड़ जो लोग हैं जो कि इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे हैं कि 1 साल तक और इनको सब्सिडी मिलती रहेगी 200 रुपए की। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शूटिंग से है
और इन्होंने एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को टेक्सास यूनिवर्सिटी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? ये नवीन जिंदल जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्हें राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजय सिंह को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। मसूद ओजिल ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत सरकार के न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को साक्षर करने का प्रावधान रखा गया है? तो इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं, या फिर 15 या 15 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं, उनको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। भारत सरकार का डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म क्या है? तो डिजी क्लेम जो प्लेटफॉर्म है, ये फसल बीमा क्लेम पोर्टल है, जिसके अंदर जो फसल से रिलेटेड जो बीमा होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जाता है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म के थ्रू। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है, और इन्होंने हराया है किसको? यूपी वॉरियर्स को इन्होंने हराया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस। हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला जो राज्य बना है, कौन बना है? ये हरियाणा बना है, जो कि अरावली जो रेंज है, इसके आसपास के क्षेत्र को हरा भरा किया जाएगा। 5 किलोमीटर तक का जो दायरा है, ताकि इन्वायरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आशा करता हूँ कि ये जो मंथली जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रोवाइड करवाए गए हैं, ये एज ए रिवीजन के तौर पर आपने इनको कवर किया होगा, और आप अपना जो स्कोर है, ये भी बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए और आपके कितने क्वेश्चन इनमें से गलत हुए हैं। तो आप चाहें तो हमारी वीकली करंट अफेयर्स के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको इसके साथ साथ स्टैटिक जीके और मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और साथ साथ में आपको जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।